पॉडकास्ट का आज का एपिसोड बहुत खुसूसी है, बहुत एक्सक्लूसिव है। ये डेडिकेटेड है मेरे उन दोस्तों के नाम जो स्कॉलरशिप, रिसर्च, एनालिसिस और जर्नलिज्म में एंगेज हैं। अब क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में और ये एक स्पेशलाइज्ड एरिया है उन लोगों का जो लिखना चाहेंगे, इलेक्शंस के ऊपर रिसर्च करना चाहेंगे, स्कॉलरशिप में एंगेज हैं। और जर्नलिस्ट लोग सारे तो मेरी तरह स्टूडियो से बैठकर बात नहीं करेंगे, फील्ड में जाएंगे, बीट पे जाएंगे, लोगों के साथ बात करेंगे। तो हमारे पास रीडिंग लिस्ट क्या है, हमारे पास लिटरेचर जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में क्या अवेलेबल है। अगर आप फील्ड में जाएंगे तो पहले लिटरेचर की थोड़ी जानकारी होगी, वो मददगार साबित होगा। मैंने कहा जैसे कि ये रिसर्चर, एनालिस्ट और जर्नलिस्ट के लिए खास एपिसोड है, उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग ना देखें। खास करके पॉलिटिशियंस के लिए जरूरतमंद साबित हो सकता है और आम शहरी भी जिन्होंने अपना फैसला लेना होता है इलेक्शन को लेकर, उनके लिए भी जरूरी साबित हो सकता है। मेरा नाम जफर चौधरी है। कुछ रोज पहले एक किताब के सिलसिले में मैं वीडियो पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर दुनिया के कुछ बहुत कम खित्तों में से एक ऐसा खित्ता है जिसमें बहुत ही पॉपुलेशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से अगर आप देखें, उसके बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट लिटरेचर प्रोड्यूस होता है। यानी पिछले 25 साल में मैंने, जब से मैं जर्नलिज्म में हूं, जब से मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मैंने अंदाजा लगाया है कि कमोबेश औसतन अगर देखा जाए तो हर महीने हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर कम से कम एक किताब जम्मू कश्मीर के हवाले से जरूर आती है। अब फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं होती। इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो कश्मीर वैली है, उसकी बुनियादी वजह कन्फ्लिक्ट है। फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द की जो पॉलिटिक्स है, कल्चर है, इकॉनमी है, बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ केयर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो उसमें कवर हो जाती हैं। तो लिहाजा किताबें बेशुमार आती हैं जम्मू कश्मीर पे। इसी तरह से जब पॉलिटिक्स के ऊपर किताबें हैं, सिक्योरिटी पे हैं, बाकी चीजों के ऊपर हैं, इसी तरह से इलेक्शन के ऊपर भी काफी अच्छा खासा लिटरेचर मौजूद है। और अब क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, खास करके जो जर्नलिस्ट हजरात हैं और जो स्कॉलरशिप में हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज रहेगी, उनके पास अगर किताबों का कुछ जानकारी रहेगी कि क्या क्या आज से पहले लिखा जा चुका है, तो वो फायदेमंद साबित हो सकता है। पॉलिटिशियन, खास करके वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो वो लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे लेकिन बहुत नजदीक से इलेक्शन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक अपना रोल किसी तरीके से जो ओपिनियन मेकिंग में लोगों का जो किस तरह से वो डील करना चाहते हैं इलेक्शन में, उसमें अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके लिए भी ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारे पास रीडिंग लिस्ट क्या है, लिटरेचर हमारे पास क्या अवेलेबल है। सबसे बुनियादी चीज होती है पॉलिटिक्स में, मैं अक्सर महसूस करता हूं कि इमोशन एक तरफ है, सेंटिमेंट एक तरफ है, इश्यूज एक तरफ है, आइडियोलॉजी एक तरफ है, लेकिन डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सियासत में चलते चलते, खास करके इलेक्शन के दौरान, एक ऐसा मरहला आ जाता है कि जब आपको ऐसे नजर आने लगता है कि आप समझते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स है या साइंस है, तो पता चलता है कि ये तो मैथमेटिक्स ज्यादा है, साइंस कम है। तो लिहाजा आप मैथ्स के तौर के ऊपर भी उसको देखते हैं। तो उस तरह से डाटा जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सिर्फ आज का डाटा नहीं, आपको जो आर्काइवल डाटा है, आज के पहले इलेक्शन में लोगों के वोटिंग पैटर्न कैसे थे, ट्रेंड्स कैसे थे, किन इलाका में, किन कम्युनिटीज ने, किन इश्यूज के इर्द गिर्द जब इलेक्शन हो रहा था, इश्यूज क्या थे, तो उसकी वजह से वोटिंग पैटर्न क्या था। वही इशू जब किसी दूसरे इलेक्शन के दौरान था तो तब वोटिंग पैटर्न क्या था। ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है आज के इलेक्शन को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं खास करके लिए, उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है कि उनको पास्ट का पता रहे। तो मैंने कहा सबसे बुनियादी चीज जो है वो डाटा है। 1962 से लेकर अभी तक का जितने भी इंतखाबात हुए हैं, वो चाहे असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हों, उनका सारा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। मैंने बहुत ही टाइम से बर वक्त उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के रख लिया था, क्योंकि उससे आसानी रहती है कि आपने एग्जैक्ट कोई चीज देखनी हो, आप बुक मार्क करके रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। वरना वेबसाइट के ऊपर जाकर एग्जैक्ट ढूंढना पड़ता है कि जो चीज आप चाह रहे थे, आपको चाहिए थी, वो एग्जैक्टली है कहाँ पे है। डाटा को लेकर ही एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें कमेंट्री भी है और डाटा भी है। ये है इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये 2002 के इलेक्शन के बैकड्रॉप में ये किताब लिखी गई थी। ये प्रोफेसर रेखा चौधरी, जो पॉलिटिकल साइंस को लेकर मेरी उस्ताद भी हैं और वो मानती हैं कि मैं उनका कुलीग भी हूं। जब भी मैंने सियासत को समझना होता है तो प्रोफेसर रेखा चौधरी की ही मुझे याद आती है, मैं उनसे समझ लिया करता हूं। उनके स्टूडेंट हैं दो, अवनीत प्राशर और पावन विवेक। इनके साथ मिलकर इन्होंने ये एक पीस ऑफ वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किया था। ये 2002 के इंतखाबात, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे 2002 के, उसकी बैकड्रॉप में ये किताब है। तो लिहाजा ये एक रनिंग कमेंट्री है 2002 के इलेक्शन में। लेकिन
इसमें डाटा क्रंचिंग इतनी है कि ये 1947 से पहले भी जो प्रजा सभा के वक्त से जो इलेक्शन हुआ करते थे उसका डाटा भी आप में इसको मिलेगा, उस इलेक्शन का भी आपको जो डिटेल्स हैं वो मिलेंगी। तो लिहाजा एक कंप्लीट जो कमेंट्री और एक अच्छी मेहनत से जो है डाटा क्रंचिंग इसमें की है। ये किताब काफी यूजफुल है। एक बड़ी छोटी सी किताब है, आजकल ये जो सरकार के महकमा है वो पता नहीं किस तरह से काम करते हैं, हमें तो उनकी समझ नहीं आई, लेकिन ये 2008 में ये जम्मू एंड कश्मीर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है इन्होंने ये एक हैंडबुक प्रोड्यूस की थी खास करके जर्नलिस्ट हजरात के लिए। तो इसमें भी एक तो 1972 के बाद जितने इंतखाबात हुए हैं उसमें एक ब्रीफ से बिल्कुल डिटेल कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हालात थे, एक वो दिया है। उसके बाद आपके पास काफी अच्छे तरीके से जो है ये आप देख पा रहे होंगे कि हर इलेक्शन का 72 के बाद हर इलेक्शन का डाटा आपके पास आ जाता है। एक और दिलचस्प किताब मेरी मेज पे है, ये GN गोहर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रह चुके हुए हैं। इनका है इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें इनका एक बहुत जाती एक्सपीरियंस है, काफी सब्जेक्टिव है ये किताब। जाती इस तरह से है कि 1958 में इन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा था, तो इनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि इलेक्शन रिग कैसे होते थे। कैंडिडेट्स को ही अगवा कर लिया जाता था और इनको भी अगवा कर लिया था, इनको उठा के ले गए थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी, तब की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तब शेख अब्दुल्ला साहब जेल में थे, ये बख्शी साहब के पास थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उनके भाई बख्शी अब्दुल रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो वही इलेक्शन हेंचमैन भी होते थे, वही देख लिया करते थे किसको इलेक्शन जिताया जा सकता है, किसको हराया जा सकता है। तो गौहर कहते हैं कि ये इनकी बड़ी दर्द की, दुख की कहानी है। ये कहते हैं कि उनको 1958 के इलेक्शन में अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था, इलेक्शन जीतने उनको नहीं दिया था। फिर उसके बाद उसको बुनियाद बनाकर, अपना जो जाती तजुर्बा है उसको बुनियाद बनाकर उससे पहले के और उसके बाद के इलेक्शंस को भी ये बात करते हैं। लेकिन डाटा बहुत कम है इसमें, जो पर्सनल इनके जो जाती क्या कहते हैं उसको, जज्बात और हवादिस हैं, उसके बारे में ये इन्होंने ज्यादा बात की हुई है। एक और बड़ी किताब है, बहुत ही दिलचस्प किताब है। ये ऐसी किताबें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी अक्टूबर के बाद, नवंबर दिसंबर में, इस साल के आखिर में कोई ना कोई जरूर ऐसी किताब लिख रहा होगा जो आपको मिलेगी। 1990 में जब गवर्नमेंट यहाँ पे डिमोलिश हो गई, डिसमिस हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद नाउमीदी सी बड़ी बन गई। कुछ अंदाजा नहीं था कि दोबारा इंतखाबात हो भी पाएंगे, दोबारा कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट मिलेगी भी या नहीं। तो उसके चलते जब 94, 95, 96 का वक्त आ रहा था, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही थी। 96 में जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो जैसे आज एक बड़ा खुशी का माहौल, एक बड़ा एक्साइटमेंट का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है कि हमें अब मौका मिल रहा है कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये DP कुमार हैं, इन्होंने एक किताब लिखी, कश्मीर रिटर्न टू डेमोक्रेसी, कि भी अब वापस जो है वो जमहूरियत की बहाली हो रही है। तो 1996 का इलेक्शन किस किस्म का था, ये उस इलेक्शन के ऊपर इनकी कमेंट्री है। बहुत दिलचस्प किताब है कि इलेक्शन को कंडक्ट करना जो है वो 96 में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो लिहाजा इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इन्होंने ये किताब लिखी है कि मंजरनामा क्या था, लोगों में एक्साइटमेंट किस किस्म की थी और डिफिकल्टीज जो है वो किस किस्म की थी, मिलिटेंट क्या चाहते थे, लोग क्या चाहते थे, सरकार क्या चाहती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या चाहते थे। तो ये भी बड़ी यूजफुल है। डॉक्टर सुधीर सिंह बिलोरिया चीफ सेक्रेटरी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और जलील अहमद खान भी सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। इनका नाम बहुत सारे लोगों ने अक्सर सुना होगा। बिलोरिया साहब तो बहुत एक फेमस पर्सनालिटी जम्मू कश्मीर की, वो मैं अक्सर उनको वो IAS में आने से पहले वो फौज में थे, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि वो फौज में भी क्यों थे और IAS में भी क्यों थे, उनको स्कॉलर होना चाहिए था। ये उनकी किताब है, हालांकि ये स्कॉलरली किताब नहीं है, ये भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर है। ये 2002 के इलेक्शन के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे, बहुत करीब से उन इलेक्शन के कंडक्ट में ये एंगेज थे। तो लिहाजा इन्होंने एक द डाइंग ऑफ टेररिज्म की जो यानी जमहूरियत की जो है जीत है इंतहा पसंदी के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहां कहां पे किस किस्म के इनको सिक्योरिटी चैलेंजेस आए और ये इलेक्शन को सक्सेसफुल किस तरह से बनवा पाए। एक ये किताब है, ये भी मैं रिकमेंड करता हूं, हाईली रिकमेंडेड, कि ये भी पढ़नी चाहिए। ये एक छोटी सारी रिसर्च रिपोर्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर हमेशा इल्जामात रहते हैं रिगिंग के, अनफेयर मीन्स के, मैल प्रैक्टिसेस के। और रिगिंग जरूरी नहीं है कि बैलेट बॉक्सेस को स्टफ किया जाए या जो आजकल जो मशीन्स होती हैं उनको किसी तरीके से
जो है मैनिपुलेट किया जाए या कुछ और तरीका। आजकल रिगिंग के तरीके जो है वो बहुत सारे हैं कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इलेक्शन को किसी के लिए डिफिकल्ट बनाने के लिए या किसी को आसान बनाने के लिए। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, ये एक स्कॉलरली वर्क है। इन्होंने एक बहुत इंतहाई संजीदा रिसर्च करके 2002 के इलेक्शन पे, क्योंकि 2002 के इलेक्शन एक इस किस्म का इंतखाब था जिसने एक जम्मू कश्मीर की सियासत में डायनेमिक शिफ्ट लाई। शिफ्ट ये थी कि मैं अक्सर बात करता हूं कि 90s के डेकेड में फटीग हो गई थी बहुत ज्यादा, कि भी वायलेंस भी हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन किसी को भी कोई चीज हासिल इलेक्शन से नहीं हो पाई है। तो 2002 के इलेक्शन में वाजपेयी बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थे, उन्होंने गेम पूरी तब्दील कर दी। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, जो पहले कभी नहीं हुए थे। तो ये उसके पस मंजर में फिर बहुत सारा काम हुआ और 2002 के इलेक्शन के ऊपर कमेंट्री, रिसर्च, एनालिसिस ये बताया जाए, जैसे 3 किताबों को तो अभी मैंने ही जिक्र कर दिया जो सिर्फ 2002 के इलेक्शन पे ही बेस्ड है। एक 2002 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका मैं थोड़ी देर के बाद जिक्र करता हूं, लेकिन एक और चीज है, बहुत रेयर कुछ किताबें हैं मेरे पास जो नहीं मिलेंगी कहीं पे भी, मेरे ख्याल से लाइब्रेरीज में भी मिलना उनका बहुत मुश्किल है। ये एक है इलेक्शंस एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। मैं कहता हूं कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एकेडमिक रिसर्च और हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड रिसर्च और फिर उसके बाद डाटा की इंटरप्रिटेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस का जो काम है वो इसमें मुझे मिलता है। मैं बहुत मुतासिर हूं इस किताब से। ये हैं इनके जो काम करने वाले हैं, ये जहीर मसूद कुरैशी इनका नाम है, और ये किताब छपी थी 1978 में, 1978 में, जो 1972 और उसके पहले के इलेक्शंस को एनालाइज करती है। और ये जिन लोगों ने वोट डाले ये उनके पास जाते हैं कि आपने क्यों वोट डाला, आपके ख्याल क्या था, आपको किस पार्टी की क्या चीज अपील की। यानी ये उस जमाने की है जिस जमाने के इलेक्शंस को बोला जाता है कि वो इलेक्शन सारे फेक थे। अगर उसके ऊपर ये इतनी एक मोटी रिसर्च है, ये संदीप प्रकाशन है उन्होंने की, लेकिन ये आउट ऑफ प्रिंट किताब है, मैंने कहीं से इसको हासिल करने की कोशिश की। अगर ये कहीं से मिल जाती है तो मुझे भी किसी की मदद से मिली है, अगर ये मिल जाती है तो ये किताब मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही रिमार्केबल एडिशन रहेगा उन लोगों की रीडिंग लिस्ट में जो इलेक्शन को थोड़ा सा एकेडमिक तरीके के साथ भी अप्रोच करना चाहते हैं। एक और किताब है, ये भी आउट ऑफ प्रिंट है, ये आपको मुश्किल ही है शायद मिल पाए, क्योंकि जितनी जदोजहद करके मैंने इस किताब को हासिल किया उससे मुझे अंदाजा है कि ये किताब मिलनी थोड़ी मुश्किल है। ये है, बहुत लेजेंडरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ऑफ कोर्स टीएन सेशन थे, लेकिन उसके बाद थे जेम्स माइकल लिंगदो, जेएम लिंगदो, जिन्होंने 2002 के इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराए। अगर किसी ने किताब लिखी है, ये बलोडिया साहब की किताब है या ये एक रिसर्च का पीस है या प्रोफेसर रेखा चौधरी की मैंने बताई वो है, यहाँ फिर वाजपेयी साहब का जो वादा है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे, लोग जिसके लिए वोट डालेंगे वोट उसी को जाएगा। और ये पहले इलेक्शन भी थे जो ईवीएम के ऊपर हो रहे थे जम्मू कश्मीर में। और बहुत सारी ताकतें ऐसी थी जब अभी भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी ताकतें और कुछ अंदरूनी ताकतें नहीं चाहती हैं कि इलेक्शन हो, तब भी नहीं चाहती थी कि इलेक्शन हो, ये भी नहीं चाहती थी कि इलेक्शन जो है फ्री हो और फेयर हो। उसमें जो सेंट्रल पर्सन, जो की एक्टर, जो उनको इलेक्शंस को बिल्कुल फ्री एंड फेयर करवाने वाला जो शख्स जिम्मेदार था, रिस्पॉन्सिबल था, वो है जेएम लिंगदो, जेम्स माइकल लिंगदो। किताब का नाम है क्रॉनिकल ऑफ एन इम्पॉसिबल इलेक्शन। यानी अब मैंने जितनी बात की है उसके ऊपर जो है ये आइसिंग ऑन द केक आ जाती है। जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराए हैं वो खुद ही कह रहे हैं एन इम्पॉसिबल इलेक्शन। तो ये उनका बहुत जाती एक्सपीरियंस है और वो देखते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस पार्टी के जरिए, किस इलाका में, किस मिलिटेंट ग्रुप के जरिए, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करना चाहते थे, दिल्ली वाले क्या करना चाहते थे, पार वाले क्या करना चाहते थे, तो क्या डिफिकल्टीज उनकी आई। ये किताब है, एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है उसमें। और सबसे आखिर में जो इस बार के इलेक्शंस को स्टडी करने के लिए, इस बार के इलेक्शन के ऊपर गौर करने के लिए, समझने के लिए एक जो चीज आपकी बगल में हमेशा पड़ी रहनी चाहिए वो ये है डिलिमिटेड लैंडस्केप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में एक तो डाटा आपको सारा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिटेल आपको मिलती है, आपको डेमोग्राफी भी आपको सारी इसमें मिल जाती है, किसमें पॉपुलेशन अभी कितनी है, पहले कितनी थी। तो इन्होंने जो 2019 से पहले का है
उसका भी, और 2019 के बाद का जो है एक स्टैटिस्टिकल डाटा वो भी दिया, और फिर एनालिसिस वगैरह दिया, फिर ये क्या क्या करके, क्योंकि 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर में, 43 जम्मू में, उसकी पैकेजिंग किस तरह से की, तो उसको भी ये बताते हैं। जो नेशनल लेवल के ऊपर इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर तो बेशुमार किताबें, हर इलेक्शन के बाद कोई नई किताब जरूर आ जाती है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है अगर कोई पढ़ना चाहे कि इलेक्शन की, खासकर जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं मेरे, कि इलेक्शन की कवरेज कैसे की जानी चाहिए, इलेक्शन को आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, इलेक्शन को आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं, और कवरेज के लिए आपके क्या टूल्स होने चाहिए, तो ये इलेक्शन को लेकर मेरे ख्याल से दो ऐसे शख्स जो बहुत ज्यादा, जो कहते हैं कि जो एग्जिट पोल्स और प्रिडिक्शन वगैरह उसमें नहीं एंगेज होते हैं, रियल टाइम डाटा, रियल टाइम कन्वर्सेशंस और रियल टाइम रिसर्च एंड एनालिसिस के बिना के ऊपर जो टॉप मोस्ट दो लोग हैं मुल्क में काम करने वाले, प्रणॉय रॉय जो पहले एनडीटीवी को रन करते थे, और दोराब सुपारी वाला जो उनके साथ वो लंबा कुर्ता पहन के जो उनके साथ बैठते हैं अक्सर स्टूडियो में, आपने देखा होगा। ये हमेशा हर इलेक्शन में पेयर अप होते हैं और करते हैं। ये नेशनल लेवल के इलेक्शन के ऊपर अगर मेरे जर्नलिस्ट दोस्त खासकर देखना चाहें, द वर्डिक्ट डिकोडिंग इंडियाज इलेक्शन, तो ये किसी एक इलेक्शन के लिए नहीं है, दिस इज अबाउट ऑल इलेक्शन के, सारे इलेक्शन को डिकोड करने के लिए क्या है। ये एक बुनियादी रीडिंग लिस्ट के, जब आप फील्ड में जाते हैं तो किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसकी थोड़ी सारी आप एक लिटरेचर की जानकारी, क्या क्या अभी तक उसके बारे में लिखा गया है, डिटेल्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, जियोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी क्या है, मूड क्या है, सेंटिमेंट क्या है, ये घर से थोड़ा रिसर्च करके तैयारी करके कोई निकलता है, ताकि आगे जाकर फील्ड में चीजों को समझना आसान हो जाए। स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, एनालिस्ट और जर्नलिस्ट, उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये एपिसोड जरूरी था ही, लेकिन पॉलिटिशियंस, खास करके जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ ये एपिसोड ही अहमियत का नहीं है, बल्कि जो मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं डाटा को भी लेकर और एनालिसिस को भी लेकर और कमेंट्री को भी लेकर, वो भी यूजफुल साबित हो सकती है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।